नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त शुभम गिरी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी विद शुभम गिरी में। आशा ही नहीं दोस्तों, मुझे पूर्ण विश्वास है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को बहुत बेहतर ढंग से कर रहे होंगे, अपनी जॉब को भी बहुत बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। जिनकी ज्वाइनिंग हो गई उनके मज़े हैं, जिनकी नहीं हुई किसी न किसी कारण से मामला लटका हुआ है तो समय का इंतज़ार करिए। जैसे इनका सही समय आया है ऐसा आपका भी सही समय आ जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी लोगों को भाई बहन के पर्व भाई दूज के त्यौहार पर आप सभी लोगों को हार्दिक बधाइयाँ। और जो लोग नौकरी पा गए हैं वो तो भाई अपनी सैलरी से खटाखट अपनी बहन के लिए तोहफा दे देंगे, मगर बाकी जो भी हमारे हैं भाई बहन, चाहे कट ऑफ डेट वाले हों चाहे वेटिंग लिस्ट वाले हों, अगला त्यौहार डेफिनेटली आपका भी बहुत अच्छा जाएगा और आप भी ज्वाइनिंग जो है अपनी ले चुके होंगे। तो चलिए, ये तो बात त्यौहार की हो गई, आपस में परिवार की बातें हो गई। अब चलिए मैं बात बता देता हूँ आज हम किस किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आज हम अक्टूबर की सैलरी को लेकर के आगे की क्या अपडेट है इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। और EMRS में न्यू वैकेंसी कब आएगी इसको लेकर के बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास आते रहते हैं, तो इसका भी जवाब मैं आपको देने वाला हूँ। वेटिंग लिस्ट को लेकर के एक बड़ी खुशखबरी निकल कर के आई है, क्या है ये भी मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा। और कट ऑफ डेट इशू 18 नवंबर डेट लगी है, क्या फ़ैसला आएगा, किसके पक्ष में जा सकता है, इसको लेकर के भी हम आज की वीडियो में बात हम करने वाले हैं। मगर दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप प्लीज़ हमारे चैनल स्टडी विद शुभम गिरी को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करेंगे EMRS में। सबसे पहले हम बात करेंगे वेटिंग लिस्ट को लेकर के, फिर हम बात करेंगे कट ऑफ डेट इशू को लेकर के, फिर बात करेंगे नई वैकेंसी की और अंत में बात हम करेंगे अक्टूबर की सैलरी की। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको अपडेट जो दे देते हैं वो हम दे देते हैं वेटिंग लिस्ट की। मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते रहते हैं कि सर वेटिंग लिस्ट की। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि EMRS में जो पद हैं ना वो दो टाइप के पद हैं। कितने टाइप के पद हैं? दो टाइप के। कौन कौन से? तो नंबर एक, आपके वे पद हैं जो टीचिंग सब्जेक्ट बोले जाते हैं। कौन से दोस्तों? जो टीचिंग बोले जाते हैं। और दूसरे टाइप के वो जो नॉन टीचिंग के पद बोले जाते हैं। ठीक है। मोस्टली अगर हम चर्चा करें तो जो प्रथम टाइप के हैं यानी जो टीचिंग वाले पद हैं वो आपके TGT हैं और PGT हैं, आप सभी लोग जानते हैं। और अगर हम नॉन टीचिंग की बात करें तो इसमें आपका लाइब्रेरियन है, हॉस्टल वार्डन है, अकाउंटेंट है, JSA है और अन्य भी बहुत सारे पद हैं जो नॉन टीचिंग के अंतर्गत आते हैं। जो लोग मेरे वीडियो से और मेरे चैनल से नियमित रूप से जुड़े हैं सभी लोगों को पता है कि TGT और PGT के जो बचे हुए पद हैं उनके ऊपर कोर्ट केस चल रहा है। और 30+ केसेस हैं। 30+ केसेस हैं, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। अभी कोर्ट केस चल रहा है। तो टीचिंग के पदों को लेकर के यानी जो TGT और PGT के पद हैं इनमें अभी दोस्तों जो वेटिंग लिस्ट है वो अभी आपकी नहीं आएगी और ना ही इसके ऊपर किसी प्रकार का काम चल रहा है। और अभी भी मैं बता दूं, ज्वाइनिंग जो है दोस्तों वो चल रही है, ये भी मैं आपको बता दूं। जो ज्वाइनिंग है अभी भी चल रही है। अभी एक हफ्ते पहले ज्वाइनिंग लेटर फिर से जारी किए गए थे। खुशखबरी ये है कि जो दोस्तों नॉन टीचिंग वाले पद हैं, जैसे आपका हॉस्टल वार्डन हो गया, अकाउंटेंट हो गया, लाइब्रेरियन हो गया, JSA हो गया, इस तरीके के जो अदर पद हैं इनके ऊपर दोस्तों जो काम है वो बड़ा तेज़ी से चल रहा है और रिपोर्ट्स मांगी जा रही हैं इसकी जो है कितने लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, कितने लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है। तो बहुत ही जल्द दोस्तों आप सभी लोगों को जो नॉन टीचिंग वाले पद हैं वेटिंग लिस्ट को लेकर के आपको खुशखबरी मिल सकती है, क्योंकि इनके ऊपर किसी प्रकार का कोई केस भी नहीं है। इसलिए आप सभी लोगों के लिए
ये एक बहुत अच्छी खबर है, कायदे की खबर है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई भाई वेटिंग लिस्ट की। मेरे ख्याल से खबर आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी, और मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि नवंबर से लेकर के दिसंबर तक आप सभी लोगों को इस साल जो वेटिंग लिस्ट है वो देखने को मिल सकती है। ज़्यादा से जल्दी होगा तो नवंबर तो चल ही रहा, 3 नवंबर हो ही गई, और बहुत ज़्यादा अगर डिले होगा तो दिसंबर तक मान करके चलिए हो जाएगा ऐसा। ठीक है, तो ये तो बात हो गई वेटिंग लिस्ट की। अब चलिए दूसरे नंबर पर हम बात कर लेते हैं कट ऑफ डेट इशू को लेकर के। पहले दोस्तों मैं आपको एक केस की पूरी लिस्ट दिखा देता हूँ कि कितने केसेस चल रहे हैं दिल्ली हाई कोर्ट में, उसके बाद मैं आगे बात करता हूँ। दोस्तों ये जो पूरी लिस्ट आप देख रहे हैं ना, देख सकते हैं, इन द हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली एट न्यू दिल्ली, ये इतने सारे जो केसेज हैं ना दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ किस लिए चल रहे हैं, ये आपके चल रहे हैं कट ऑफ डेट वाले भी केस हैं और एमआरएस के अगेंस्ट जितने भी केस हैं, देख सकते हैं। ये देखिए यूनियन ऑफ इंडिया, एक साइड यूनियन ऑफ इंडिया, एक तरफ पिटिशनर है, यानी क्रम संख्या देखें 64 से शुरू होकर के 115 तक, जोड़ लीजिए कितने केस हो गए, 64 से लेकर के 115 तक इतने केसेस चल रहे हैं, ये आप समझ लीजिए। अब मैं आता हूँ मेन मुद्दे पर। ये तो मैं आपको लिस्ट दिखा रहा था केसेस की, कितने केसेस चल रहे हैं दिल्ली में। दोस्तों जो कट ऑफ डेट मैटर है उसका जो फाइनल हेयरिंग होनी है वो 18 नवंबर को होनी है। आप सभी लोग जानते हैं, जो लोग नियमित श्रोता हैं और मेरी वीडियोस को नियमित रूप से देखते हैं। और आज जो डेट है वो आपकी डेट है 3 नवंबर, यानी कि अगर हम आज के दिन को छोड़ दें तो जो बीच में दिन बचते हैं वो दिन बचते हैं 14 दिन, मात्र 14 दिन बचे हैं, 14 डेज लेफ्ट, और आपकी किस्मत का फैसला होगा। और मैं बता दूं, जो हमारी माननीय जज साहिबा हैं काफ़ी अच्छे से हमारे केस को देख रही हैं, काफ़ी नज़र भी उनकी है, और उनकी जो संवेदना है वो स्टूडेंट्स के साथ है, ये भी मैं बता दूं। और जो केस भी है वो बच्चों के ही फेवर में है, और मान करके चलिए 99% उम्मीद है कि बच्चों के फेवर में ही इसका जो डिसीजन है वो जाएगा। इसलिए जितने भी कट ऑफ डेट वाले भाई बहन हैं भरोसा बनाए रखें, देर हो सकती है, देर हो ही गई है, मगर इसका जो फैसला आएगा वो आपके पक्ष में आएगा। आपने संघर्ष किया है, लड़ाई लड़ी है इतनी लंबी, और अंत में सब कुछ अच्छा हो जाता है, आप सभी लोगों को पता है। इसलिए इसका जो फैसला आएगा 18 नवंबर को वो आपके पक्ष में ही आएगा। ये आप लिख के ले लो हमसे, कट ऑफ डेट वालों, ठीक है। तो भाई 18 नवंबर का आपको भी इंतज़ार है, हमें भी इंतज़ार है कि हम भी आपके लिए न्यूज़ लेकर के आएँ, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब चलिए थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं हम न्यू वैकेंसी की। ये भी मेरे पास सबसे ज़्यादा कमेंट्स में आता रहता है। तो दोस्तों मैं बताऊं कि अभी तो पुरानी भर्ती आपकी जो है वो रनिंग में है, बहुत सारे पद अभी ऐसे हैं जहां पर ज्वाइनिंग बाकी है। दिसंबर तक दोस्तों आपकी वेटिंग ही क्लियर होनी है, केस भी जितने भी हैं उम्मीद है दिसंबर तक आपके समाप्त हो जाएंगे। जो बड़े बड़े केस हैं, छोटे छोटे केसेस की बात मैं नहीं करता। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं, जो लोग नई वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे हैं वो इस साल तो भूल जाएं, उनको नई भर्ती दोस्तों जो मिलेगी ना वो 2025 के पहले कतई नहीं मिलेगी, ठीक है। जो नई भर्ती आएगी 2025 में ही आएगी, इसके पहले नहीं आएगी। मेरे ख्याल से आपको आपका उत्तर जो है वो मिल गया होगा, ठीक है। और अंत में थोड़ी सी बात अक्टूबर के सैलरी की हम भी आपको बता देते हैं। मैंने बताया था कि अक्टूबर की जो सैलरी है पहले ही बता रखा, 11 राज्यों में आ चुकी है। बाकी अभी भी बहुत सारे बड़े बड़े राज्य हैं, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, असम है। सैलरी थोड़ा सा लेट है, अभी नहीं आई है, ना ही आने की कोई सूचना है, अपडेट है। जैसे ही कोई अपडेट आती है आप तो जानते ही हैं, हम तो तुरंत उपस्थित होकर के आपको अपडेट भी दे देते हैं कि इन राज्यों की सैलरी आ गई है, इन राज्यों की सैलरी आना बाकी है। जहाँ इतने टाइम धैर्य रखा है वहाँ थोड़ा समय और रख लीजिए, सैलरी आपकी उम्मीद है। आज संडे है, शायद ना आए, और त्यौहार का भी दिन है, हो सकता है कि आ भी जाए, मगर मुश्किल है आज, कल ही मान करके चलिए, उम्मीद आप कर सकते हैं।
तो आज की वीडियो में दोस्तों बस हम इतना ही रखते हैं। जितनी भी बड़ी बड़ी मेन अपडेट थी वो सारी हमने आपको दे दी है, और ऐसे ही लगातार सारी अपडेट्स पाने के लिए आप प्लीज़ हमारे चैनल स्टडी विद शुभम गिरी को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। जैसे ही अन्य कोई अपडेट आएगी हम तुरंत उपस्थित हो जाएंगे आपके समक्ष वो नई वीडियो लेकर के। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और मेरे साथ बोलिए जय हिंद, जय भारत।